नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए, नवलगढ़ ऐतिहासिक हवेलियों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन नवलगढ़ हवेलियों से ही नहीं बल्कि यहाँ पर नवलगढ़ में उभरती हुई प्रतिभा कलाओं से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में दो सहेलियां जुड़ेंगी और ये सहेलियां इन सहेलियों ने मिलकर दोनों ने पहली बार एग्जीबिशन में भाग लिया है। इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कहाँ तक ये और कितनी शानदार पेंटिंग और हैंडमेड चीज़ें जो है वो ये बनाती है और वहाँ पर इन्होंने सेल भी करी है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? Hello, my name is Pooja Naik. I'm a hand embroidery artist and I'm the founder of Rajasthani Kala. She is my co-founder Ritika Saini. हम दोनों फ़िलहाल ही झुंझुनू चैप्टर की शुरुआत हुई है। हमें झुंझुनू चैप्टर के जरिए इंटेक जैसे प्लेटफॉर्म में अपनी हेरिटेज क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू सो मच। एग्जीबिशन में आप दोनों भाग लेकर आई हैं। आप कहाँ, मतलब कैसे मौका मिला आपको वहाँ जाने का? हमने एग्जीबिशन इंटेक के बारे में फर्स्टली अतुल खन्ना सर है जो विवाना के ओनर है, हमें इंटेक के बारे में उनसे पता चला। उन्होंने जब हमें बताया, हमने इंटेक में अपने साइट पे अप्लाई किया और हमें इसमें जाने का मौका मिला। ठीक है, आप दोनों दोस्त हैं, ठीक है। जी, और बिल्कुल। दोस्त की शुरुआत कहाँ से हुई, कब ये आपने बनाना शुरू किया, तो ये भी बताइए। हम फर्स्ट टाइम में कॉलेज में मिले थे, बीएससी की है हम दोनों ने साथ में, हम कॉलेज में मिले थे। ऐसे ही हर बार ऐसे होता है कि इसके बर्थडे पे मुझे कुछ नया क्रिएट करके देना होता है। मैंने आज तक इसके लिए कभी भी मार्केट से कोई गिफ्ट परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि जो हाथ से बनी हुई चीज़ों की खुशी होती है ना, वो अलग होती है। मैंने इसके फेस पे वो खुशी देखती हूँ ना, तो हमेशा से हर बार कि कुछ और नया बना के दूँ, कुछ कि इसको और खुश करना है मुझे। तो मैंने 2022 में इसके लिए हैंड एम्ब्रॉयडरी हुक बनाया था, तो इसको इतना पसंद आया। बाकी सभी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। फिर हम दोनों ने धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और अब हम आपके सामने हैं। आपने इनको सिखाया था? जी बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो क्या आपकी कला को दोनों दोस्तों ने मिलके क्या तो वो और ज़्यादा मजबूत हो गई? हाँ, मेरा मानना है कि मैं करती थी, लेकिन जब एक चीज़ पावरफुल होती है, जब दूसरी शक्ति मिलती है ना, जैसे नारी शक्ति बोल सकते हैं, तो हमारी शक्ति डबल हो गई है और हम दोनों यहाँ पे और भी इस आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आपकी पेंटिंग्स है, पीछे देख रही हूँ मैं। Yes. तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब थीम क्या है? ये हमारी ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है। आज के फास्ट फैशन में हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। कोई किसी में मतलब इतना पेशेंस नहीं है कि हम आराम से या फिर काम रह के कोई चीज़ करें। मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे ये एम्ब्रॉयडरी ख़त्म होती जा रही है। हम इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं कि आज वाली जनरेशन को ये पता चले कि एम्ब्रॉयडरी हमारे दादी नानी के टाइम का वर्क है। तो हम इसको मतलब जिंदा रखना चाहते हैं आज के टाइम तो में। ये वर्क आपने कहाँ से सीखा? क्या आपके दादी नानी बनाते थे, उन्हें मैंने देखा? बचपन में अपनी नानी से देखा था। नानी को नानी देखा को था देखा आपने। था। और आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा कि मेरी सहेली बनाती है ऐसे? हमारा ऐसे कॉलेज टाइम से जब से हम फ्रेंड्स बने थे, तो हमारा ऐसे था कि हमें साथ में कुछ ना कुछ करना है, बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ साथ में। बिजनेस वूमेन। यस। तो फिर ये स्टार्ट हुआ, तो इसने बोला, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया साथ में। और ये हमारा मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। सब लोग तो अपनी क्या आपने कोई प्रोफेशनल, जैसे कि No, दादी ma'am. नानी तो बनाते थे, कोई ट्रेनिंग वगैरह आई एम ए कुछ सेल्फ लर्नर। एक बार देख लेती हूँ कि ये चीज़ मुझे करनी है तो वो मुझे देखा करनी कहाँ है। पे सबसे पहले? मैंने नानी को तो मैंने देखा था, छोटी थी ना मैं तब, नानी नीडल और थ्रेड से एक डोल बना के देती थी हमें। तो उस टाइम से मुझे 3rd या 4th क्लास में थी, उस टाइम पे मुझे ये था कि वाह, नानी के हाथ में तो जादू कि सुई धागे से भी ये चीज़ें बन सकती है। उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ी आगे। तो डोल वगैरह से हर लड़कियों को रहता है खेलने का, तो मेरा भी था। मैं अपनी डोल को इतने अच्छे से रेडी करती थी और मुझे पता नहीं था सुई धागे का रिश्ता मेरा एकदम पुराना रहा है। ठीक है, एग्जीबिशन में आप दोनों गई, पहली बार गई हो। हाँ। क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का? इंटेक एग्जीबिशन 28 से 31 तक रहा है हमारा। ये सिर्फ एग्जीबिशन ही नहीं, हमारी लाइफ की वो अपॉर्चुनिटी थी। हमें अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके आर्ट और कल्चर को देखने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारी लाइफ का। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमें मतलब पता ही नहीं था पहले कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग आर्ट कैसे किस टाइप से होती हैं। वहाँ जाके हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और वहाँ पे जैसे हमने हिमाचल का देखा चंबा चंबा रुमाल, रुमाल। वो हमें फर्स्ट टाइम ही पता चला। तो वो भी
मतलब एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड ही है और बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अच्छा, ओके। आप लोग नवलगढ़ से हैं, ठीक है। जी। नवलगढ़ में आपकी कला है, ठीक है। कला को आप नवलगढ़ के अंदर किस तरह से देखती हैं, क्या सोच रखती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम धीरे धीरे इस आर्ट को आगे लेके जाएं और हम हमारी जैसी लड़कियों को इस चीज़ के बारे में बताएं, अवगत करवाएं, और हम ये चीज़ सिखाना चाहते हैं उनको। और हम अभी तक आपने सिखाया भी है किसी अभी को? हमने दो लोगों को सिखाया है। 2 लोगों को सिखाया भी है। अंजलि और और अगर मोनू। कोई ये वीडियो देख के आप लोगों से सीखना चाहे बिल्कुल तो? बिल्कुल, हम अपना अभी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टाइम में, तो स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हाथ से बनी चीज़ें हमें कहीं नहीं मिलती है। ऐसा होता है कि फटाफट हमें कोई दे दे और हम उसको काम में ले लें, बिल्कुल। गिफ्ट में ले लें। और यहाँ पर नवलगढ़ में एक अलग ही कला देखने को मिली है। मैं आपको बारीकी से और भी दिखाऊंगी। जैसे देखिए, अभी यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कुछ मोबाइल के पॉकेट्स हैं जिसपे हैंडमेड का काम किया गया है। ये आपने ही बनाया है? जी, दोनों ने मिलकर दोनों ने बनाया मिलके, है, हाँ, यस। ठीक है। कितना टाइम लगा होगा इसमें? इसमें एक 2-2.5 घंटे लगे। हाँ 2-2.5 घंटे लगे हैं इनको बनाने में। बिल्कुल। और देखिए, सबसे खास आजकल की युवा पीढ़ी है, उनके लिए वैलेंटाइन डे बहुत खास होता है और आज से शायद शुरू भी हो चुका है। आज 7 पता तारीख है, नहीं। नहीं नहीं, सॉरी 6 6 तारीख है आज, और कल से वैलेंटाइन डे जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो इन लोगों ने हैंकी ली, रुमालों के ऊपर यहाँ पर इन्होंने गिफ्ट के लिए बनाया है, यू आर प्रिंसेस, हाई हैंडसम, और यू आर माई हीरो, किंग ऑफ माई। तो इसमें गर्ल्स के लिए तो नहीं बनाया आपने कुछ भी? गर्ल्स के लिए भी है, वो सेल गर्ल्स हो के चुकी लिए है भी है? एग्जीबिशन में। सेल हो गया है। अच्छा, सेल हो गया। फॉरएवर बेस्टी, ओके। हाई क्यूटी। देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे और हैंडमेड सारी चीज़ें हैं कि अपन किसी को गिफ्ट करना चाहे, ज़रूरी नहीं कोई कपल्स ही हो, अपनी फ्रेंड्स को भी अगर कोई देना चाहे तो वो यहाँ से दे सकता है। अच्छा, अब ये किसी को मंगाना हो तो वो कैसे मंगाएगा? हमें इंस्टाग्राम पे ऑर्डर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे राजस्थानी कला के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे हमें ऑर्डर कर दे और सकते मैम हैं। इनकी स्पेशलिटी ये भी है कि ये मतलब हैंडवर्क है वो सेम जैसे मशीन का तो सेम हो जाता है। इसमें मतलब हर जो चीज़ बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग इम्प्रूवमेंट सेम हैंडमेड चीज़ें कभी भी सेम सेम नहीं नहीं होती है, क्योंकि ये मशीनरी वर्क नहीं है। ठीक है। और मैं पीछे दिखाऊं आपको, पीछे आप हमारी जूम स्टोरी। करके दिखाएं, एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पोस्टर के अंदर भी इन्होंने ये बताया है कि इनकी जो पॉकेट मनी थी 2500 रुपये, वहाँ से इन्होंने वहाँ से शुरू स्टार्टिंग की। की है। 2500 रुपये किसने दिए थे? मम्मी ने? मैं गुल्लक में पैसे डालती हूँ हमेशा से, ठीक है। तो वो मेरी गुल्लक की मनी थी। गुल्लक की मनी थी। गुल्लक फोड़ के देखिए, बचपन में आज लोग गुल्लक इसलिए फोड़ते हैं कि हम थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर ले। ये बहुत अच्छा संदेश है कि इन्होंने अपना गुल्लक फोड़ा और गुल्लक फोड़ के जो फर्स्ट पॉकेट बनी थी, राजस्थानी कला। और ये राजस्थानी कला जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो दिल्ली भी जाकर आए हैं। और कहाँ तक पहुँच रही है आपकी पेंटिंग? हमारी ऑस्ट्रेलिया गई है, कनाडा गई है, बाकी अदर कंट्रीज में भी जा रही है, और अमेरिका गई है। तो ये कैसे ऑर्डर होते हैं? ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑर्डर मिलते हैं इनके। ऑनलाइन मिलते हैं। और नवलगढ़ में अब तक कितने मिल चुके हैं? नवलगढ़ में भी वेडिंग हुप है, जैसे इस टाइप के तो मिल सकते, बाकी यहाँ के लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में इतना कुछ पता है नहीं है, तो धीरे धीरे यहाँ भी पता चल रहा है। ज़्यादा और वेडिंग हुप जो है ये वेडिंग, ज़्यादा हाँ होते हैं वेडिंग ना? हुप जाते हैं। ठीक है। और गिफ्ट आइटम वगैरह, आइटम, हाँ, ये भी जाते जी हैं। मैम। ठीक है, ठीक है। और पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहता है? मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। जब पापा मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मैं कुछ मम्मी करती से हूँ ज़्यादा है? मम्मी भी यहीं बैठे हैं इनके? नहीं, मम्मी तो करते ही हैं, लेकिन पापा को जब मैं से बोलते हैं ना पापा मैं ये बना रही हूँ, तो मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं कि हाँ ये बन गया, ये इस टाइप से कर रही है, ये कर तो इसमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली है हमारी। आपके? हाँ मेरे भी मतलब मेरे भाई हैं वो जयपुर रक्स में काम करते हैं तो उनका भी इस टाइप का काम है, तो उनको पता है इस बारे में, हैंडमेड के बारे में। जब बताया कि मैं भी, अपन बैठ जाते हैं, जब बताया कि मैं मेरी फ्रेंड के साथ में काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला तुम्हें जो करना है वो करो और मतलब आगे बढ़ो। ठीक है। देखिए, यहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं, और एक चीज़ खास ये भी बताऊँ आपको कि ये बैग खरीदे नहीं गए हैं, ये स्टिच किए हुए हैं। ये स्टिच किए हैं, उसके बाद में उन पे हैंड से ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। और इतना प्यारा वर्क है कि एक बार देखते मांडना आर्ट है ये, मंडला आर्ट, ये मांडना आर्ट है। बाकी ये मंडला आर्ट है, इसमें भी मेरा इंटरेस्ट रहा है, इसके लिए मुझे मणिकर्णिका आर्ट गैलरी है वहाँ से
एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट लिया था। और ये आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें इसको और- हम तो बहुत ही बारीकी से वो काम किया गया है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको मुझे बनाने में पूरा 1 दिन लगा है। एक दिन लगा है हाँ। पूरा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से काम किया गया है सब पूरे में। राधे कृष्णा पूरे अलग है। अब तक का 2022 से शुरू किया था ना आपने? हाँ। 2022 से लेके और 2026 आ गया है, जनवरी निकल चुका है। कैसा रहा अब तक का सफर? क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहा? 2026 की शुरुआत होते ही हमें इनटेक के लिए 7 जनवरी को झुंझुनू चैप्टर की शुरुआत हुई, तो 2026 की हमारी शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। उसके बाद एग्जीबिशन चलता रहा, अब धीरे धीरे हमारा ये काम चल रहा है। अभी हम एग्जीबिशन से आए हैं, वहाँ से भी हमें काफ़ी ऑर्डर मिले हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट और आपकी विशेष रहें, हम लोग और भी आगे। आगे का आपका क्या सपना है? मैंने बताया ये हमें इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है और खुद की एक टीम बनानी है, हम सिखा सके और हम लोगों को जॉब दे सकें। जैसे महिलाएं घर पे बैठी रहती हैं, हाँ। उनके पास इतना काम नहीं होता, तो उनको भी चाहिए कि उनके पास भी काम हो और उनको भी थोड़े मतलब पैसों की भी earning मदद हो जाए। जाए। हाँ, तो उनको महिलाओं को सिखाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बताई है और एक बहुत बड़ा संदेश भी है ये अपने नवलगढ़ के लिए। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जैसे आप लोगों में टैलेंट था, आप लोग आपके सामने लेकर आए हैं और दिल्ली तक गया है, ऑस्ट्रेलिया तक गया है आपका टैलेंट। तो बहुत सारी लड़कियां हैं और महिलाएं जिनमें बहुत टैलेंट है और अपने टैलेंट को दिखाने से वो हिचकिचाती हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आपके इस एरिया में भी खूब लोग मिल जाएंगे ऐसे। वही जो आपकी स्किल है, जो आपका पैशन है, उसको आप जियो, क्योंकि लाइफ हमें एक बार लाइफ मिलती है, उसमें हमें ये चीज़ नहीं है, कोई भी काम जिस चीज़ में खुशी मिले ना वो काम करना चाहिए। फोर्सफुली जो भी काम करेंगे ना उसमें हमें पैसा मिल सकते हैं लेकिन खुशी नहीं मिल सकती है। तो जिस चीज़ में खुशी मिले ना हमें वो काम करना चाहिए, और जब करेंगे ना तो उसमें फैमिली भी सपोर्ट करेगी, बाकी सब लोग भी सपोर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में सबके लिए स्ट्रगल रहता है, बिना स्ट्रगल की कोई भी स्टोरी फुलफिल नहीं होती है। तो बस लगे रहिए अपने पैशन में और आप सक्सेस बिल्कुल मिलेगी आपको। देखिए, दोस्ती के रंग और सपनों की उड़ान, ये जो दोस्ती है ये हमें दिखा भी रही है और ये एक नई पहचान भी बना रही है। तो अगर किसी को भी सीखना हो तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और नहीं भी हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बता देंगे आपको। और अपनी जो कला है उसे सामने लेकर आइए। अगर आप में भी कोई भी कला है या आपके आस पड़ोस में भी कला है, किसी के अंदर कोई भी ऐसा वर्क करते हैं, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।